आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक मैसेज के साथ करेंगे। एक ईमेल जो मुझे आया, जिसको मैंने, क्योंकि वो बहुत पर्सनल था, बहुत प्राइवेट था, और जब मैं ये ईमेल पढ़ूंगी तो मैं किसी का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, बट जब मैंने उसे पढ़ा था, वाकई जिसे कहते हैं कि आत्मा तक कांप जाना, कुछ वैसा एहसास हुआ था। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, बट लेट्स फर्स्ट रीड दिस। मैम, मैं 8 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मेरी सिस्टर भी एक रिलेशनशिप में थी। जब मेरी सिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने पहले बहुत मारा और छोटे भाई और पापा के सामने उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और अब्यूज़ भी किया। और मैम, जब मैंने बोला कि कपड़ा फाड़ना सही नहीं, तो उन्होंने कहा कि माँ बाप सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब अक्टूबर की बात है। देन उन्हें ये चीज़ इतनी अफेक्ट की कि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है कि उन्होंने किसी से बात किया हम लोगों के बारे में और हम लोगों को अंगूठी और माला दिलवाया कि हम लोग सुधर जाएं, मतलब कुछ पंडित पुजारी टाइप सिस्टम। अब उन्होंने एक चीज़ और मंगवाया है, विच इज़ नाव की काटी, आई डोंट नो, उससे पता नहीं करेंगी वो हम लोगों को, पता नहीं क्या करेंगे हम लोगों को। मुझे डर है मैम, कहीं हम लोगों को कुछ हो ना जाए या हम लोगों के पार्टनर्स को ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ये सब सिचुएशन हम लोगों ने जो भी किया है वो मम्मी ने अपने भाई बहन सबको बता दिया है, जिससे वो लोग भी मेरी मदर को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी मौसी ने हम लोगों को कैरेक्टर रेस्ट तक बोल दिया। मैम, ये सब सुनना तो चल गया, पर जो मेरी मदर कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, मेरे फादर, वो सोचकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं मैं, मेरे पेरेंट्स अपनी इज्जत के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत बड़ी आगे बात बताई है सारी चीज़ें। तो आपने सुना ना कि बच्चों को मारना, पीटना, कपड़े फाड़ देना और उनके ऊपर कुछ तंत्र तांत्रिक की कोशिश करवाना और अपने बाकी रिश्तेदारों को बताकर उन्हें और ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था तो मैंने 1 बार 2 बार, ऑलमोस्ट 5 या 6 बार मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और जब मैंने रिप्लाई किया, मैं अपना रिप्लाई भी आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो यहाँ पर। अच्छा, अभी की क्या सिचुएशन है कि मैंने तो बोल दिया साफ कि बेटा ये आपका पर्सनल इशू है। मैं एक लेवल तक समझा सकती हूँ बच्चे को, उसके घर वालों को एंड ऑल दैट जैज, बट उसके आगे मैं इसमें नहीं जा सकती। आप हो सकता है मेरी मजबूरी समझें। तो मैंने जो पहला रिप्लाई उन्हें किया, मैंने उनको हाय बोला एंड आई सेड आई रेड ऑल योर मेल्स बट आई फील इट्स योर फैमिली दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हियर। आई डोंट नो हाउ दे फील, आई डोंट नो द होल स्टोरी। बिल्कुल ठीक कहा है शायद मैंने कि बच्चे की तरफ की बात मैंने सुनी है। मुझे नहीं पता परिवार को क्या पता है, कितना पता है, कितनी गलती बच्चों ने की है। ठीक है, आप सुनिए। और फिर आई हाईली रेकमेंड स्टडीइंग फॉर यू, एंड उसको बोला कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए एंड योर सिस्टर एज वेल। Study, get a job, become financially independent in life, and then you can do whatever you want. You can do AI certifications, personality development, and courses that can help you with your career. Take tuitions, do voluntary work, and save money. Communicate with your parents, try to understand them, and avoid any unnecessary drama. Stay focused on building your life. Hope for a bright future for you. करके मैंने बात खत्म करी। इस पे उस बच्चे का दोबारा रिप्लाई आया कि मैंने सब करके देख लिया है। आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू देम, माई सिस्टर हैज ट्राइड टॉकिंग टू देम, आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट टू देम। मैंने बोला कि मुझे कोई ABCD एग्जाम देना है, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया कि अब घर से ही नहीं निकलना। तमाम चीज़ें उसने बताई मुझे। अच्छा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं। आज अगर मेरे पास किसी का बच्चा इतने यकीन से आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना कि जाओ घर छोड़ दो। अब अगर एक बच्चा मेरे पास यकीन से, भरोसे से आ रहा है तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसको सही बात बताऊं। इन्हीं सब सिचुएशंस का फायदा अगर कोई गलत इंसान हो, आज की दुनिया है, कलयुग है, आसानी से बहुत कुछ हो सकता है। 2 सिंपल तरीके मैं उन दोनों बच्चियों को बताऊं कि कैसे उनको अपने घर से भागना है, मेरे पास आना है, उनको यहाँ शहर में बुला के कुछ भी करवा लो यार। बताओ, हो सकता है कि नहीं? जितने भी माँ बाप यहाँ पर सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनिए। बॉलीवुड मूवीज देख के आप लोगों को एंटरटेनमेंट खूब मिलता है, पर आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता है। अगर, और ये बच्चियां कोई 5 साल और 10 साल की बच्ची नहीं है, ये सब ग्रेजुएट लोग हैं, तो मरी हालत में भी 20-21 के ऊपर की हैं। आपने अपने बच्चे को फिजिकली हार्म किया है, आप अपने बच्चे को फिजिकली शेम कर रहे हो, कपड़े फाड़ने जैसी जलील हरकत कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप माँ बाप हो और आप सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और ऐसी चीजें मैं अकेले सहती हूँ और मैं अकेले उन बच्चों को जवाब देती हूँ और मैं कभी इस पे वीडियोस नहीं बनाती।
आज मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूं क्योंकि जो हमारे देश में पेरेंटिंग के नाम पे हो रहा है वो अपने आप में इतना खतरनाक है। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को ऐसे मारा जाता है कि जैसे किसी और के घर का बच्चा लेके आ गए वो लोगों से। अगर कभी सॉफ्ट पेरेंटिंग, हंसी मजाक अलग है, 6 महीने एक बार एक चाटा लगा दिया अलग बात है। तुम अपने बच्चे को जलील कर रहे हो, तुम अपने बच्चे को फिजिकली हार्म कर रहे हो, तुम उसके कॉन्फिडेंस का सत्यानाश खुद कर रहे हो। यू कांट डू दिस, यू आर नॉट केपेबल ऑफ दिस, तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसी दिखती हो, नॉन स्टॉप। और 4-5 साल के बच्चों, मैंने ऑब्जर्व हर घर में किया है, छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके की बातें। तो हमारे देश में जो ये पूरा पेरेंटिंग को लेकर के एक अलग ही लेवल का खुलासा हो चुका है। केरला के उस बच्चे के बारे में सबने सुना होगा जिसको उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने शायद मार ही डाला, पेरेंटिंग के नाम पे मारा। देखिए, आपका बच्चा बिगड़ नहीं रहा है, शायद वो आपसे दूर हो रहा है। आज मैं चाहती हूं कि ये वीडियो पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। हिम्मत करो और भेजो उनको। ये आपने कहानी खुद सुनी है अभी अभी, ये 2 बच्चियों की कहानी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? ये कि वो आपसे डरे या ये कि वो आप पे ट्रस्ट करे? क्योंकि दोनों बातों में बहुत फर्क है। क्योंकि जो बच्चा आपसे डरता है वो शायद आपकी बात मान लेगा, लेकिन जो बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है वो जिंदगी भर आपसे जुड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी डिसिप्लिन और डर, इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, जबकि साइकोलॉजी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कुछ और ही बताती है हमें। एक बहुत ही कॉमन लाइन है हमारे यहाँ, हमने भी मार खाई है, हम भी तो ठीक ही निकले हैं मार खाने के बाद। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप सर्वाइव कर गए या नहीं, सवाल ये है कि आप इमोशनली फ्लरिश कर पाए। क्या आप हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाए? क्या आप अपनी मिस्टेक्स ऑनेस्टली बता पाए? क्या आप बिना जजमेंट के अपने बच्चों से बात कर पाते हैं? जो गलतियां आप करके बैठे होते हैं आप उन्हीं के लिए अपने बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। और इन सारे सवालों का जवाब अगर ना है तो शायद बहुत कुछ गलत यहां पर हो रहा है। बहुत सारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि मैं डांटूंगा तो सुधर जाएगी, सुधर जाएगा, मैं मारूंगा तो बेहतर बन जाएगा, मैं चिल्लाऊंगा तो डर जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन बिहेवियरल साइकोलॉजी इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। फियर इज अ वेरी टेम्पररी इमोशन दैट कैन ब्रिंग ओबीडियंस फॉर यू, बट दैट कैन नेवर बिल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं आप अपने बच्चे को। अगर बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो अच्छा इंसान तो नहीं बन रहा है, वो सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड करना सीख रहा है। और जिस दिन नजर हटी उसी दिन दुर्घटना घटी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात कर लीजिए कि जितने भी बच्चे झूठ बोलते हैं उनमें से बहुत सारे झूठ बोलना पसंद भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना सीखा होता है। कैसे? क्योंकि सच बोला तो डांट पड़ी, मार पड़ी, बेइज्जती की गई, कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया। तो बच्चा एक सिंपल कैलकुलेशन करता है, सच बोलूंगा तो प्रॉब्लम होगी, झूठ बोल दो, सॉर्टेड। और उस दिन उसकी ईमानदारी मर जाती है, बिकॉज बच्चा अब स्ट्रेटेजिक बन चुका है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। हमारी जनरेशन तक तो संभाल लिया, लेकिन अब के बच्चे, अब के वालों को कैसे संभालोगे? माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा सुधर गया, वो तो मैंने 2 चाटे लगा दिए ना, अब कुछ नहीं करता। वो पकड़े जाने से बचना सीख गया है, बस ये याद रखना। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि पता नहीं इतना रिबेलियस क्यों हो गया, क्यों हो गई। देखो मैं बताती हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, ऑटोनॉमी, चॉइस, फ्रीडम। हर इंसान को लगना चाहिए कि उसकी भी अपनी एक आवाज है, अपनी एक वॉइस है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है। जब हर बात में बस कह दिया ना हमने, मुंह मत खोलो, अरे तुम्हें नहीं पता है, चुप रहो, अभी तुम छोटे हो, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है। कभी बहुत खुल के वो रेजिस्टेंस सामने आ जाता है, कभी सीक्रेटली आता है। बच्चे के मन में ये तय हो जाता है, ये जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, बाकी चाहे हम कुछ भी कर लें। बिकॉज कोई भी एक इंसान, आप खुद भी एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाते हैं। हर बार जब आपकी बात को डिसमिस किया जाता है, उस बच्चे की बात को डिसमिस किया जाता है, प्रेशर बढ़ता है। हर बार जब उन्हें कंपेयर किया जाता है, प्रेशर बढ़ता है। और हर बार जब उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया जाता है, ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ता है। और फिर एक दिन एक्सप्लोजन हो जाता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम बांध के रखेंगे तो बच्चा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। सिंपल एग्जाम्पल्स देखिए, अब आपके सामने जो चीजें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं। शादी होके गया, लड़के ने लड़की को मार डाला, उसका अफेयर कहीं चल रहा था पहले से ही लड़के का। शादी होके गई, लड़की अगले दिन भाग गई या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। आम बात हो गई ना, लड़कों ने चाकू निकाला, अगले लड़के को मार दिया।
ये जो इतना ज्यादा विरोधाभास, विद्रोह बच्चों के अंदर आ रहा है, ये घर में क्यों नहीं बात कर पा रहे? बहुत ही दुख भरी खबर थी जब, मेरे ख्याल से मुरादाबाद की फैमिली की बात है ये, जहां एक भाई ने अपनी बहन को चाकू से मारा, फिर अपनी माँ के ऊपर भी 8-10 बार वार किया। वो बच गई तो उन्होंने पूरी बात समझाई। ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? लोगों को ये लगता है हमारे घर में बड़ा प्रेम है, बड़ा सौहार्द है, और फिर जब एक दिन बच्चा बदल जाता है तो कहते हैं ये अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ है, प्रेशर कलेक्ट हो रहा होता है। Continuously there is a pressure being built on every single child. न्यूरोसाइंस ने हमेशा ये बताया है कि जो बचपना होता है, चाइल्डहुड, उसमें आपका ब्रेन बहुत रैपिडली डेवलप करता है, और इस प्रोसेस को ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आई मीन इन सिंपलर लैंग्वेज, बच्चे का ब्रेन उस एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप होता है जिसमें वो ग्रो कर रहा है। अगर एनवायरनमेंट सेफ है, सपोर्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, तो ब्रेन ट्रस्ट और इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट फियर बेस्ड है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से भरा हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो ब्रेन आपका सर्वाइवल मोड में रहता है। और सर्वाइवल मोड में लर्निंग, कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी या तो खत्म हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। आपका बच्चा आपसे क्यों बात नहीं करता? अच्छा, एक बार सोच के देखना, आज के भी टाइम में जो बच्चे पिट पिट के बड़े हुए हैं ना, आज के भी टाइम में वो किसी सामने वाले के प्यार के लिए, वैलिडेशन के लिए बिल्कुल परेशान रहते हैं, और उसी मौके का फायदा कोई गलत इंसान उठाता है। 2 अक्षर प्यार की बात होती है, उसके बाद बच्चे का बुरा गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। और ये कहीं गांव से लेके शहर तक हर तरफ ये हो रहा है, क्योंकि घर में तो कभी प्यार मिला ही नहीं ना कि वो बैठ के बात कर सके अपने माँ बाप को, उसके माँ बाप उसको बोलें कि हाँ आई लव यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू आर वेरी गुड एट एवरीथिंग दैट यू डू। ये एफर्मेशंस तो कभी उस बच्चे को दी ही नहीं गई हैं। दीज अश्योरेंसेस जो आप किसी और से मांग रहे होते हैं कि मैं अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं ये, मैं वो, ये करते करते तो जिंदगी बर्बाद कर ले रहे हैं लोग अपनी। आपका बच्चा आपसे बात क्यों नहीं करता है? हो सकता है कि आंसर ये ना हो कि उसके पास टाइम नहीं है, हो सकता है द आंसर इज के उसे आपसे सेफ्टी फील नहीं होती। बिकॉज चिल्ड्रन डोंट ओपन अप वेयर एवर दे फील दैट दे आर गेटिंग जज्ड। जहां भी एक बच्चे को जज किया जा रहा है वो डेफिनेटली नहीं बताएगा। दे ओपन अप वेयर दे फील अंडरस्टूड। आप अपने बच्चे को मार के उसकी रिलेशनशिप तोड़वा दोगे, उसको जहां मौका मिलेगा वो घर छोड़ के भागेगी, उसका मन पढ़ाई लिखाई से तो हट जाएगा। आप अगर अपने बच्चे को रीजनेबली स्ट्रांग बना दो, समझाओ कि तुम जो कर रहे हो गलत। मैं ये नहीं कहती कि अफेयर करना, रिलेशनशिप करना या तो गलत है या तो सही है, दोनों बातों पे मेरा कोई ओपिनियन इस वीडियो में नहीं है। लेकिन जो चीज आपने अपनी दोनों बेटियों के साथ की, उसके बाद वो आप पर यकीन करेंगी, वो आपको प्यार करेंगी, वो आपका सम्मान करेंगी, ये मैं नहीं मान सकती। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बच्चों को सर पे बिठा दें? नहीं, बिल्कुल मत बिठाइए। बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं, रूल्स जरूरी हैं, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ये तो जरूरी नहीं है। आप स्ट्रिक्ट भी होके रह सकते हैं, बट इंसल्टिंग होना, कपड़े फाड़ देना, आप डिसिप्लिन सिखा सकते हैं बिना मारे। चाटा मार देना क्योंकि अगली को पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से बाहर जाना है। बहुत कहानियां हैं मेरे पास, इतनी डरावनी कहानी बताती हूँ आपको। एक दिन मेरे पास इंस्टाग्राम पे बच्ची का इतना लंबा मैसेज भाई, और बताया क्या कि वो कहीं गोरखपुर, मिर्जापुर के साइड की थी और भाग गई थी अपना घर छोड़ के। अच्छा नहीं, लखनऊ गई थी पढ़ाई करने बोल के, और वहां भी इसलिए गई थी क्योंकि बॉयफ्रेंड था, और बॉयफ्रेंड के साथ वो मिल नहीं पाती थी जहां रह रही थी। वहां लखनऊ से वो भाग गई सीधे कोलकाता, और घर पे सबको ये लग रहा है कि वो तो लखनऊ में। तो ये जो बच्चों का इतना निकल रहा है रिबेलियन, ये क्यों हो रहा है भैया? आप बेइज्जत करते रहते हैं बच्चों को। कोई 2 कौड़ी की इज्जत आके देता है, वो बच्चा उसके साथ चल पड़ता है। आप स्ट्रिक्ट बन जाइए, आपको बनना है तो। लेकिन जब आप बाउंड्री सेट करते हैं बिना रिलेशनशिप को तोड़े, तो वो हेल्दी होती है। हर बच्चा ना बहुत सिंपल चीजें चाहता है कि सबसे पहला कि हमसे प्यार से बात करो। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही तुम थोड़ा आवाज धीमी करके प्यार से बात करते हो, वो तुरंत आपकी बातों पर आकर्षित होता है, आपकी बातों पे ध्यान लगाता है। दूसरी चीज कि मुझे सुना और समझा जाए, और तीसरी चीज कि गलती हो गई तो मुझे रिजेक्ट मत कर दो ना कि हमारा तो प्रोडक्ट ही खराब है, अबे हटाओ इसको, बेकार लड़की है। बस इतना ही चाहता है एक बच्चा। कोई परफेक्ट पेरेंट्स नहीं मांग रहा, तो सबको अपने मम्मी पापा सबसे अच्छे लगते हैं। इमोशनल सेफ्टी चाहता है हर इंसान। आपका बच्चा कोई गलती कर देता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, मम्मी पापा को पता चला तो मार पड़ेगी। दूसरा, मम्मी पापा नाराज होंगे लेकिन मेरी बात सुनेंगे। यार मेरी मम्मी हमेशा मेरा साथ देती हैं। था 15-16 साल की उम्र तक हमें भी ये था कि नहीं नहीं, मम्मी को कुछ नहीं बताना है, डर लगेगा, ये होगा, मारेंगी पीटेंगी।
लेकिन जिस दिन हम अपनी पढ़ाई के लिए बाहर भेजे गए और हमें ये पता चला कि अच्छा इनको तो हमने ये भी बता दिया, ये तो अभी भी गुस्सा नहीं हो रही है, ये तो अभी भी मेरा सपोर्ट कर रही है, वही एक दिन था और उसी दिन से हमने सब बताना शुरू कर दिया उनको। हाँ, इतना बताने के बाद भी मेरी मम्मी यही कहती है कि तुम हमको बताती नहीं हो, लेकिन हम उनको सब बताते हैं। और दुनिया में जब हमें ये पता होता है ना कि शायद सारी दुनिया हमसे मुंह फेर लेगी, पापा मम्मी है वो हमेशा यही कहेंगे कि घर आ जाओ। हमेशा उनका यही होता है, हम बीमार हो जाएं घर आ जाओ, हम दुखी हो जाएं घर आ जाओ, नौकरी का प्रेशर है घर आ जाओ, शादी नहीं करने का मन है घर आ जाओ, हर चीज में घर आ जाओ, वो सबसे पहले खड़े होते हैं। देखो, जब ये दो ऑप्शंस बच्चा देखता है ना कि मेरे माँ बाप या तो मारेंगे या तो मेरी बात सुनेंगे, तो कौन सा बच्चा ज्यादा लाइकली है सच बताने के लिए, जिसकी फैमिली उसकी बात को सुनेगी समझेगी? वही बच्चा तो होगा ना जो गाइडेंस लेने के लिए तैयार होगा। कौन सा बच्चा है जो फ्यूचर में हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएगा लोगों के साथ, ये सोचे बिना कि झूठ बोलना चाहिए यहाँ पे, यू नो, झूठ बोल दो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, डांट पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके बच्चे को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उसे एक सेफ पेरेंट चाहिए, ऐसा पेरेंट जिससे वो डर के नहीं ट्रस्ट और प्यार के साथ बात कर सके। आपको ये याद रखना चाहिए कि बच्चा आपकी हर एडवाइस नहीं याद रखने वाला है। ये भाई एक्सपीरियंस नाम की चीज क्यों बनी हुई है? इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना। आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से जिंदगी बनाई है, तो आपका बच्चा भी कर रहा है वो चीज। लेकिन बच्चों को ना ये याद जरूर रखता है कि आपके साथ रहकर उन्हें फील कैसा होता है। आपके साथ रहने पर सब लोग प्यार से बात करते हैं, आप प्यार से बात करते हैं, बच्चा सेफ रहता है, समझ रहे हैं? और पेरेंटिंग का ये जो लक्ष्य जिसको कहते हैं गोल, वो ये नहीं है कि हमारा बच्चा सबसे ओबीडियंट है। पेरेंटिंग का असली गोल ऐसे अडल्ट्स बनाना है जो कॉन्फिडेंट हो, ऑनेस्ट हो, इमोशनली हेल्दी हो, और जिनको लगे कि दुनिया में कम से कम एक जगह तो है जहां उन्हें बिना शर्त के एक्सेप्ट किया जाएगा, और वो जगह आइडियली उनका घर होना चाहिए। और अगर आप एक ऐसा घर अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो फिर अपने बच्चे से भी उम्मीद मत करिए कि वो आपका हर कहा मानेगा, आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। नहीं करेगा यार। आपने बोझ की तरह उसको पाला है, वो बोझ की तरह आपको टाल जाएगा। तो ये जो पेरेंटिंग के नाम पे हमारे यहाँ जुल्म हो रहे हैं बच्चों पे, व्हाटएवर वी कॉल इट, वो मत करिए। स्ट्रिक्ट होना और बिल्कुल ही बच्चों पे तशद्दुद एकदम ढा देना, थोड़ा सा रहम खाइए, थोड़े अच्छे इंसान बनिए। आपने जो गलतियां करी हैं, आपके साथ जो बुरा हुआ है, वो बच्चा भरपाई करे, ऐसा मत करिए, पैदा मत करिए यार। अगर आप अपने घर में बच्चों को इज्जत नहीं दे सकते, मारना, कपड़े फाड़ना, फांसी की सजा सुना देना, व्हाट रबिश। शर्मिंदगी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो मुझे लगता है। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब एआई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं। आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने एआई का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो एआई टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए Career 24/7 और IIT मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन एआई सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में एआई सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन एआई टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से। क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक। आज एनरोल करिए और बनिए एआई रेडी विद Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। कोर्स का लिंक दिया है पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी।